नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है दिखावा। कार के अंदर बैठी रितिका के मन में अपनी मॉडर्न ससुराल आने की खुशी हिचकोले मार रही थी। वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसकी ससुराल में सभी पढ़े लिखे थे। पहली बार में ही ननदों ने कहा था, भाभी आपकी जो मर्जी हो पहनिए ओढ़िए, बस स्मार्ट बनकर रहिएगा। गायत्री जी लोटे काजल और थार लेकर जैसे ही कार के पास गईं, रितिका को देखते उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो तेज कदमों से जल्दी जल्दी कार की 5 परिक्रमा करके लोटे के जल को नीम के पेड़ में चढ़ाया। लोटे को अपनी देवरानी के हाथों में देते हुए कमरे में अंदर रखने का इशारा किया और भागती हुई कार के पास पहुंची और कार का गेट खोल के फटाफट रितिका के चेहरे को घूंघट के पीछे छिपा दिया। गायत्री का रितिका से यूं घूंघट करना उसके गले के नीचे नहीं उतर रहा था। उसका मुस्कुराता चेहरा एक पल में मायूस हो गया। वो मन ही मन सोचने लगी कि ये लोग तो खुद को मॉडर्न सोच का कहते हैं, फिर ये घूंघट कराने की क्या ज़रूरत आन पड़ी। तभी उसके कान में फुसफुसाते हुए गायत्री ने कहा, कोई कुछ भी कहे लेकिन ये घूंघट ऊपर नहीं होना चाहिए। सबके सामने मैं भी कहूँ तो भी नहीं। फिर उन्होंने रितिका का हाथ पकड़कर उसे कार से बाहर निकाला। आस पड़ोस की औरतें घूंघट देखकर बोलने लगीं, अरे गायत्री, दुल्हन ने कितना लंबा घूंघट किया है। अब के ज़माने में कौन करता है इतना लंबा घूंघट। घूंघट को थोड़ा ऊपर कर दो। गायत्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं तो कब से बोल रही हूँ लेकिन ये मान ही नहीं रही। खैर जाने दो, अच्छा ही है, कम से कम मेरी बहू सारे नियम कायदे तो जानती है, वरना आजकल की लड़कियाँ कहाँ इन नियमों को मानती हैं। ये पहला झटका था जो दिया गया था रितिका के अरमानों के टूटने का। इतने दिनों तक जिसे वो मॉडर्न सोच वाली ससुराल समझ रही थी, शादी से पहले प्यारी प्यारी बातें करने वाली सासू माँ को अपनी माँ जैसा समझ रही थी, सही मायने में वो माँ नहीं सिर्फ एक सास थी। जैसे तैसे सभी रस्में पूरी हुई, रितिका को गृह प्रवेश कराया गया। अब बारी आई घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूने की। रितिका ने मौजूद वहाँ सभी बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। रितिका घर की बड़ी बहू थी, उससे छोटी 2 ननद और एक देवर था। दोनों ननदों की शादी रितिका की शादी से पहले ही कर दी गई थी। रितिका ने वहाँ मौजूद अपनी ननद के पैर नहीं छुए। सारे रीति रिवाज होने के बाद रितिका को उसकी सास ने एक कमरे में बिठा दिया। तभी उसे बगल के कमरे से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर रितिका डर गई। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि उसके कमरे में सारी बात साफ साफ सुनाई दे रही थी। रितिका की छोटी ननद गुस्से में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। उसने अपनी माँ से कहा, भाभी को तो उनकी माँ ने ससुराल आने से पहले कुछ सिखाया ही नहीं, उसे तो कोई नियम कायदा ही नहीं पता, सबके सामने हमारी बेइज्जती करके रख दी। अरे चुप हो जा, धीरे बोल, वरना भाभी सुन लेंगी। बड़ी ननद ने कहा, सुन लेंगी तो सुन लें, मैं कौन सा किसी के बाप से डरने वाली हूँ। गुस्से के आवेश में छोटी ननद ने कहा, लेकिन माँ एक बात तो है, भाभी को तो हमारी इज्जत का ख्याल रखना ही चाहिए था। एक तो पहले ही उनके मायके वालों ने अच्छी खासी हमारी बेइज्जती करके रख दी। बड़ी ननद ने कहा, ना स्टैंडर्ड का खाना पीना, ना आओ भगत, ना ही कोई सामान दिया। बेटी की शादी तो ऐसे की जैसे कोई बोझ उतार रहे हों। और तो और संस्कारी बेटी भी नहीं दी, जिसे ये तक नहीं पता कि ननद चाहे छोटी हो या बड़ी, हमेशा उसका पद बड़ा ही होता है। ननद के भी पैर छूते हैं, यहाँ तो महारानी बनकर घर में बैठी हैं। ननदों की बातें सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने जलते अंगार उसके कानों में डाल दिए हो। उनकी इतनी कड़वी और अपनी माँ के लिए अपमानजनक बातें सुनकर रितिका की आंखों से आंसू निकल आए। उसे अपने मायके की याद सताने लगी। वो मन ही मन सोचने लगी, ये कैसे मॉडर्न लोग हैं जिनकी सोच आज भी पुराने ख्यालों की है। जैसे तैसे वो दिन बीता। अगले दिन रितिका सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हुई और अपनी सास गायत्री जी के पास गई तो उन्होंने कहा, बहू ऐसा करो, सबके पैर छुओ, सुबह सुबह पहले बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और इसकी शुरुआत तुम सबसे पहले अपनी दोनों ननदों से करो। और हाँ, इस बात का खास ध्यान रखना कि दोनों ननदों का हमेशा पैर छूना, पैर दबाना और कभी भूल कर भी नाम मत लेना।
तुम्हारी माँ ने ये सारी संस्कार की बातें नहीं बताई सिखाई, इसलिए मैं बता रही हूँ। रितिका को इतना सुनते ही बहुत गुस्सा आया। उसका मन हुआ कि पलट कर कह दे, जब यही सब करना था तो मॉडर्न सोच वाले बनने का दिखावा क्यों करना। लेकिन अपनी माँ के सिखाए संस्कारों की खातिर उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। मन मार कर उसने अपने कदम अपनी ननदों की तरफ बढ़ाया। उसकी निगाहें जब उनके ऊपर गईं तो उसने देखा उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे उन्होंने कोई किला फतह किया हो। रितिका जैसे ही पैर छूने को झुकी, उसका हाथ पीछे से उसके पति नीरज ने बढ़कर पकड़ लिया और कहा, रितिका ये क्या करने जा रही थी? ये दोनों तुमसे छोटी हैं उम्र और पद दोनों में ही। गायत्री जी ने नीरज को देखकर कहा, तू कहाँ औरतों के बीच में आ गया? हट जा, छूने दे पैर। तू नहीं जानता, ननदें चाहे छोटी हों या बड़ी, उनके पैर छूने के रिवाज ही हैं, क्योंकि उनका ओहदा बड़ा होता है। नीरज ने कहा, अच्छा माँ, तब तो मुझे भी पैर छूने चाहिए। चलो रितिका, साथ में पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। आखिर हम पति पत्नी जो हैं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो भैया? आप हमारे पैर छुओगे? आप हमसे बड़े हो, हमें पाप लगेगा। आपको ये शोभा नहीं देता। दोनों ननदें शर्माते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हुए एक सुर में बोल पड़ी, अच्छा तो फिर बड़ी भाभी से पैर छुआने में पाप नहीं लगेगा। तब तुम लोगों को ये कराना शोभा देता है। बड़ी भाभी भी तो माँ समान ही होती हैं। और दूसरी बात, ननदे तो तुम दोनों के पास भी हैं। मैंने तो नहीं देखा कि तुम दोनों ने कभी उनके पैर छुए हैं, और पुकारती भी उन्हें उनके नामों से ही हो। तब तो तुम दोनों को भी अपनी ननदों के पैर छूने चाहिए। तब ये नियम क्यों नहीं याद आए तुम दोनों को? क्यों सही कह रहा हूँ ना मैं? इतना सुनते ही दोनों बहनें एक दूसरे को देखने लगीं। वो दोनों निरुत्तर वहाँ खड़ी रहीं। अच्छा बेटा, बीबी को आए 4 दिन भी नहीं हुए और तू अभी से उसके लिए घर वालों से झगड़ा करने लगा। तू बहू की बराबरी मेरी बेटियों से कर रहा है। पलट कर नीरज ने फिर अपनी माँ से कहा, माँ, आप ही तो कहती हैं कि बेटियां कभी किसी के पैर नहीं छूती, इसीलिए आपने आज तक कभी इन दोनों को किसी के पैर नहीं छूने दिए, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, यहाँ तक कि खुद के पैर भी नहीं छूने दिए। तो क्या रितिका आपकी बेटी जैसी नहीं? वो भी तो किसी की बेटी ही है। बेटी और बहू में इतना फर्क क्यों? जब हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसी गलत परंपराओं को हवा देंगे तो समाज में ये कुरीतियाँ कहाँ से ख़त्म होंगी? तो इस दोहरे रवैये से समाज से बहू बेटी का फ़र्क कहाँ मिट पाएगा? सबके सब नीरज का एकटक चेहरा देखने लगे और नीरज रितिका को अपने साथ लेकर दूसरे कमरे में चला गया। रितिका आज बहुत खुश थी। उसका जीवन साथी नीरज सचमुच गलत का विरोध करने वाला भी व्यक्ति है। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।